सीतापुर नाम का एक जंगल था जहाँ पे जंगल जो थे वो बहुत सुंदर थे। उस जंगल में बड़े बड़े झरने और तालाब थे जो बहुत ही सुंदर थे। और जो उस जंगल के जानवर थे वो सभी मिलजुल कर रहते थे और उसी तालाब में खेलते थे। उन्हें इस तालाब में नहाना खेलना बहुत पसंद था। उसी जंगल में हाथियों का एक परिवार था जिसमें एक बेबी एलिफेंट भी था जो बहुत ही शरारती था, अपनी माँ पापा के साथ रहता था और बहुत मज़े करता था। एक बार की बात है, उस जंगल में आग लग जाती है। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो जंगल में आग से झुलस रहे होते हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगते हैं। और इसी क्रम में भागते हुए हाथियों का परिवार भी था जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, पर अफसोस वो बच नहीं पाते हैं। और हाथियों के जो परिवार था उनमें से हाथी के माँ बाप मर जाते हैं आग में जलने के कारण, पर वो बेबी एलिफेंट बच जाता है। अब वो बहुत अकेला होता है। वो दूसरे जंगल जाने की सोचता है। वो दूसरे जंगल जाता है और वहाँ पे नए जानवरों से दोस्ती करना चाहता है। वह खरगोश के पास जाता है। खरगोश से दोस्ती के लिए बोलने पे खरगोश उसे साफ मना कर देता है। खरगोश कहता है, तुम बहुत बड़े हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। इतना सुनकर हाथी निराश हो जाता है। वह सोचता है, क्या करूं, किससे दोस्ती करूं। फिर वह आगे बढ़ता है और अब उसे बंदर मिलता है। बंदर से वो दोस्ती की बात करने पर बंदर ने कहा, तुम बहुत बड़े हो, मेरी तरह पेड़ों पे नहीं उछल सकते। यह सुनकर हाथी फिर निराश हो जाता है और आगे बढ़ता है। अब उसे मेंढक दिखाई पड़ता है, पर मेंढक उससे कहता है, देखो तुम मेरी तरह पानी में नहीं रह सकते और तुम बहुत बड़े हो हाथी, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। हाथी फिर निराश हो जाता है। वह आगे बढ़ता है। अब उसे शियार मिलता है। वो कहता है, देखो हाथी, तुम मेरे जैसे नहीं हो। यह सुनकर हाथी बहुत निराश हो जाता है और वह उससे कहता है, शियार मुझसे दोस्ती कर लो, पर वह नहीं माना। हाथी बहुत उदास हो जाता है। वह आगे बढ़ता है। वो सोचता है, अब मैं क्या करूं, किससे दोस्ती करूं। तभी दूसरे दिन जंगल के सभी जानवर भाग रहे होते हैं। वो पूछता है, तुम लोग क्यों भाग रहे हो। उनमें से खरगोश ने कहा, बाघ हमारे पीछे पड़ा है, वो हमें मार डालेगा। पर हाथी कहता है, रुको मैं बात करता हूँ। पर हाथी बाघ से बात करता है। बाघ कहता है, देखो हाथी, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। हाथी की बात बाघ नहीं मानता। हाथी उसे मनाता है पर वह नहीं सुनता। हाथी एक जोर की लात बाघ को लगाता है। बाघ डर के मारे भाग जाता है। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। वो हाथी को कहते हैं, तुम तो बहुत बहादुर है, तुम हमारे साथ दोस्ती कर सकते हो। यह सुनकर हाथी बहुत खुश होता है और अब वह सबके साथ खुशी खुशी जंगल में रहता है।